फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आप लोगों का स्वागत है दोबारा इस चैनल में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कैसे होती है। मैटर ऑफ स्टेट कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, और अब मैटर ऑफ स्टेट आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं, मतलब उनमें अवस्था परिवर्तन कैसे होती है। अवस्था परिवर्तन कई प्रकार से होगी। पहले तो मैटर को जानेंगे कौन सी स्टेट में है, फिर उसको देखेंगे कि उसकी अवस्था कैसे परिवर्तित हो रही है। तो जैसे हम लोग मैटर को जानते हैं, कई स्टेट में पाए जाते हैं मैटर हमारे, नॉर्मल सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेज में। तो हम अवस्था परिवर्तन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉलिड का और गैस का, वो लिक्विड में चेंज करना है। तो पहले हम गलन के बारे में जानकारी ले लेंगे। गलन को बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट होना यानी पिघलना, या कभी कभी हम बोल लेते हैं इसको द्रवण होना, द्रव की अवस्था में बदलना पदार्थ को। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ठोस पदार्थ जो होगा, सॉलिड मटेरियल जो होगा, उस सॉलिड मटेरियल को हम लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, और लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि कोई सॉलिड होता है हमारा, ठोस जो होता है, उस ठोस पदार्थ को, सॉलिड को हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, तापमान देने की जरूरत पड़ती है, तापमान टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है। और जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं सॉलिड के क्रिस्टल को, सॉलिड के मटेरियल को, तो ये सॉलिड के मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं, ठोस पदार्थ के जो कण हैं, वो कण थोड़ा सा दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होने लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास एक कोई सॉलिड है ये, और इसके बहुत पास 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 पार्टिकल्स अरेंज कर दिया मैंने, व्यवस्थित कर दिया है। और व्यवस्थित करने के बाद में अब इसको हम नीचे से टेम्परेचर देने वाले हैं। टेम्परेचर जब देंगे इसको, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो ये गैपिंग है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग बढ़नी शुरू हो जाती है तो पार्टिकल की अवस्था बदलने लग जाती है, अवस्था चेंज होने लग जाती है, स्टेट चेंज होने लग जाती है, और ये धीरे 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 लिक्विड स्टेज में बदलना शुरू हो जाता है। तो जितना तापमान हम इस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए देंगे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे गलनांक। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? गलनांक। देखिए यहाँ हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे तापमान दे रहे हैं, इसको तापमान दे रहे हैं, फ्लेम जला करके इधर टेम्परेचर दे रहे हैं इसको। और टेम्परेचर देने के बाद नेक्स्ट ये जो होगा, ये पार्टिकल्स इसके दूर दूर अरेंज हो जाएंगे, थोड़े से फैल जाएंगे। फैल क्यों गए? क्योंकि इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, वो अब कम हो गया टेम्परेचर देने के बाद। तो ये फैलने शुरू हो गए, और फैल करके ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। और पिघलने के बाद में ये इनकी अवस्था बदल जाएगी। जो पहले थी वो ठोस थी, अब इनकी अवस्था बदल के आ गई है द्रव में। तो हम सिंपल बोलेंगे गलन किसे कहेंगे हम, मेल्ट होना किसे कहेंगे हम, मेल्टिंग किसे कहेंगे। तो कहेंगे कि कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ, और उस ठोस पदार्थ को हम टेम्परेचर दें, तापमान दें, तो वो पिघल जाता है, और पिघल जाएगा तो द्रव में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। तो इस अवस्था को हम कहेंगे गलन, अवस्था परिवर्तन को हम कहेंगे गलन, स्टेट चेंज को बोलेंगे मेल्टिंग। अब मेल्टिंग करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें जितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया था, तो इस तापमान को, जिस तापमान पर ये हमारा सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ लिक्विड में बदला, जिस निश्चित तापमान पे, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लिक्विड में बदला, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलेंगे इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ एक वाटर ले लीजिएगा, वाटर को हम, वाटर में सॉलिड ले लेते हैं, कोई सॉलिड मानिए जैसे बर्फ का टुकड़ा एक ले लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा। तो बर्फ के टुकड़े को गर्म करिए, बर्फ के टुकड़े को गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद इस बर्फ के टुकड़े के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स का, वो धीरे 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 कम हो जाएगा, और बर्फ का टुकड़ा कुछ देर के बाद देखेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा। समझ आ गया होगा? तो जितने टेम्परेचर पे ये बर्फ पानी में पिघलनी शुरू हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ये बात हो गई सॉलिड की। हम लोगों ने जान लिया कि सॉलिड का गलनांक कैसे होता है, सॉलिड कैसे पिघलता है, टेम्परेचर देने के बाद में पिघलता है। लिक्विड तो ऑलरेडी पिघला हुआ है, वो
उसका तो गलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गली हुई अवस्था में पहले से ही है, द्रव की अवस्था में पहले से ही है। तो लिक्विड का गलनांक क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, गैस के गलनांक की बात करते हैं कि गैस को कैसे पिघलाया जाएगा। तो सर गैस तो ऑलरेडी बहुत दूर दूर हैं, इनको पिघलाएंगे कैसे? पिघलाएंगे मतलब द्रव में कैसे बदलेंगे? इनको मेल्ट करेंगे तो मतलब लिक्विड में चेंज करने वाले हैं गैस को। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने वाले हैं तो क्या करेंगे? गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमने टेम्परेचर कम करना होगा गैस के पार्टिकल्स के बीच का। गैस के पार्टिकल के बीच का टेम्परेचर कम करना होगा, तापमान कम करना होगा, और तापमान कम करने के बाद में इनको हाई प्रेशर पे एक साथ लाके जोड़ा जाएगा। तो जो गैस होगी हमारी वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में। समझ आ गया होगा शायद। जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस को हम लोग लिक्विड में बना करके लिक्विड के रूप में चेंज करके फिर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर में भरते हैं। तो क्या करना चाहता होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है उस ऑक्सीजन गैस के तापमान में कमी करते हैं, तापमान कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, और उसके बाद इसमें प्रेशर हाई करते हैं। प्रेशर हाई करने से क्या होता है, जो गैस के कण हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो वो धीरे धीरे प्रेशर लगाएंगे तो पास आने शुरू हो जाएंगे। पास आएंगे तो एक दूसरे से मिलने शुरू हो जाएंगे, और मिलने शुरू होंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो स्टेट इसकी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दाब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो जाकर के ये ऑक्सीजन धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड ऑक्सीजन में। लिक्विड ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, और फिर हम आसानी से इस लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर सकते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको कि भैया सॉलिड को हम कैसे पिघलाते हैं, और उसके बाद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम गैस को कैसे लिक्विड में पिघलाते हैं, मतलब लिक्विड में चेंज करते हैं। सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, और इसका जस्ट अपोजिट गैस से लिक्विड में बदलने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग मतलब हिमीकरण की। हिम मतलब बर्फ, और करण मतलब चेंज करना। तो बर्फ में चेंज करना ही हिमीकरण कहलाता है। आपको नाम में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सेम ऐसी जानकारी, फ्रीजिंग। आपके घर में फ्रिज होगी तो फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? उसमें बर्फ आप जमाते हो। जैसे हम लोग नॉर्मल घरों में फ्रिज में आइसक्रीम रखते हैं जमाने के लिए, तो आइसक्रीम जम जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिज का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, और टेम्परेचर कम हो रहा था तभी वो जब हम रखे थे तो वो लिक्विड में था आइसक्रीम, और धीरे धीरे वो जम करके सॉलिड में बन गया और आइसक्रीम बन गई, बर्फ की क्रीम बन गई। आपने देखा होगा वो मूवी जिसमें हम है यम वाले में कहते हैं हिम क्रीम, तो बर्फ की क्रीम बन जाती है, आइसक्रीम कहते हैं उसे। तो बर्फ के रूप में हमने बदल लिया लिक्विड को बर्फ के रूप में बदलना ही क्या होता है? हिमीकरण। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हिमीकरण। हिमीकरण को कहते हैं फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। तो कहेंगे क्या कि कोई भी लिक्विड मटेरियल, और उस लिक्विड मटेरियल को हम तापमान धीरे धीरे कम करते जाएं, तो कम करते जाएंगे तो उस लिक्विड मटेरियल का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो पास आता जाएगा, बीच का गैप खत्म होता जाएगा टेम्परेचर कम करने पे। और जब पास हो जाएगा वो, ये ऐसे में बना देता हूँ, डायग्राम समझा देता हूँ आपको। पहले ये थोड़ा सा दूर रहेगा, पिघला हुआ रहेगा, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड है, द्रव है, लिक्विड है ये। फिर जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, कम तापमान करेंगे, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, कम करते हुए टेम्परेचर क्या होगा? ये पार्टिकल जो दूर थे वो थोड़ा सा पास आने स्टार्ट कर देंगे, और जब पार्टिकल पास आएगा तो एक दूसरे के नज़दीक आएगा, और नज़दीक आएगा तो बंधेगा भी अच्छे से, मजबूती से बंधेगा, और मजबूती से बंध करके किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो हुआ क्या भैया, यहाँ पे आपने क्या किया? द्रव को तापमान में कमी करी, द्रव के तापमान में कमी करी, तो ये बदल गया किसमें? ठोस में। आपने लिक्विड के टेम्परेचर को कम किया तो ये चेंज हो गया सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की जो घटना होती है वो कहलाती है हिमीकरण। और वह तापमान, वह टेम्परेचर जो आपने कम किया, जितना टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में बदल गया, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे हिमांक। हिमांक कहते हैं उसको, हिमांक कहते हैं।
मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं अपने घरों में बर्फ में बदल लेते हैं पानी को, तो पानी से बर्फ में बदलना है तो हमें इसके टेम्परेचर में कमी करनी होगी। नॉर्मल पानी जो होता है वो लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर हम देखते हैं जब, तो वो पानी रहता है। और धीरे धीरे टेम्परेचर कम करके कहाँ ला लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी के टेम्परेचर को। तो ये पानी किस में बदलना शुरू हो जाता है, बर्फ में, आइस में बदलना शुरू हो जाता है ये वाटर। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, हिमांक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इस पानी का। समझ आ गया होगा आपको, हिमीकरण और हिमांक दोनों चीजें। चलिए अब और हम आगे बात करते हैं। हिमीकरण के बाद वाष्पन की बात करते हैं, इवेपराइजेशन की बात करते हैं हम लोग। वाष्पन मतलब वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी लिक्विड को, लिक्विड मतलब द्रव को हम क्या करें, वायु में खुला छोड़ दें। वायु में जब खुला छोड़ते हैं द्रव को, तो वो धीरे धीरे हम देखेंगे उसकी मात्रा कम होते होते खत्म हो जाती है। तो ये द्रव गया कहाँ, द्रव वाष्प में बदल गया। हम सीधे बोलते हैं, जैसे कपड़ा हम अपना डाल दिए सूखने के लिए, गीला कपड़ा, तो धीरे धीरे कपड़ा सूख जाता है। मतलब जो कपड़े का गीलापन था वो समाप्त हो गया। कपड़े का गीलापन किस वजह से था, क्योंकि कपड़े में पानी था। सूखा कपड़ा मतलब पानी उसका उड़ गया, वाष्प में बदल गया, तो कपड़ा सूख गया। ये घटनाएं किसकी हैं, वाष्पन की हैं। दैनिक जीवन में जो हमें दिखाई देती है, डेली लाइफ में जो हमें नजर आती हैं। हुआ क्या था इसमें कि भाई लिक्विड के कण जो थे, जो द्रव के जो कण थे, द्रव के कण मतलब पानी के कण जैसे हो गए, ये कण वगैरह जो थे, इनको जब तापमान दिया गया, तो तापमान देने पे ये कण जल्दी गति करना शुरू कर देंगे। ये आपस में टकराएंगे, टकरा करके आपस में गति करना शुरू कर देंगे, और गति कर करके वायुमंडल में विलीन हो जाएंगे। विलीन होने का मतलब गायब हो जाएंगे ये, और वायुमंडल में गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, वाष्पन की घटना संपन्न हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वाष्पन क्या होता है। वाष्पन, वेपराइजेशन कहते हैं इसको, वेपराइजेशन कहते हैं वाष्पन को। क्या कहेंगे, वाष्पन क्या होता है, किसी भी द्रव का जब तापमान बढ़ाते हैं, तो द्रव का तापमान बढ़ाने पर वो धीरे धीरे गैस में बदलना शुरू हो जाता है। लिक्विड का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो मैं ये टेम्परेचर का सिंबल बना रहा हूँ, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और बढ़ाने को ये एरो ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, तो बढ़ाना। तो द्रव के तापमान को जब हम बढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे गैस में बदल जाता है, गैस में चेंज हो जाता है वो। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि जैसे हम दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखते हैं, क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जब देंगे हम किसी भी लिक्विड को, तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। जैसे पानी रखा है थाली में, हमने करके ऊपर छत पे रख दिया, तो सूर्य का प्रकाश जब पानी के ऊपर पड़ता है, ये थाली हो गई हमें, थाली में हमने रख दिया ये पानी, पानी धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, केवल थाली ही थाली रह जाएगी। मतलब टेम्परेचर जब हमने दिया इसको, तो ये पानी धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन हो गया, गायब हो गया टेम्परेचर देने के बाद। अब ये गायब हुआ क्यों, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर दिया इसको, तो टेम्परेचर देने पे इसके पानी के जो कण थे, एक यहाँ कुछ यहाँ कण रहे होंगे, इन कणों के बीच में आपस में टकराव बढ़ गया, और टकराव बढ़ा ना, तो टकराव बढ़ने के बाद लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति समझ लो होती है। तो लड़ाई झगड़ा जब दो लोगों के बीच में होगा, तो कोई एक छोड़ के चला जाएगा एक को। कुछ उसी टाइप से जब इनमें टकराव बढ़ा आपस में कणों का, तो कण एक दूसरे को छोड़कर जाने लग गए, ऊपर उड़ने लग गए, और उड़ते उड़ते यहाँ केवल थाली बच गई और पानी सारा बाहर हो गया टेम्परेचर देने पे। तो हुआ क्या, पानी को टेम्परेचर दिया हमने, तो ये धीरे धीरे गैस में बदल गया पानी पूरा, यहाँ केवल हमारे पास खाली थाली बची है। इस घटना को क्या बोलेंगे हम, वाष्पन। वाष्पन का ही उदाहरण है ये। और नॉर्मल हम देखते हैं, कपड़ा डालते हैं, जब गीला कपड़ा डालते हैं हम, कपड़ा गीला रहे और इसको हम डाल दिए कपड़ा सूखने के लिए, तो क्या होगा, सूर्य से ऊपर का तापमान आएगा, टेम्परेचर आएगा सूर्य का, और सूर्य से टेम्परेचर आने के बाद में कपड़ा सूख जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा कुछ देर के बाद में। कपड़ा सूख जाएगा मतलब जो पानी था कपड़े के अंदर,
जो कपड़े को गीला करके रखा था उस पर टेम्परेचर पड़ा। टेम्परेचर पड़ने के बाद उसके कण गति करना शुरू कर दिए। गति करना शुरू किए तो एक दूसरे से टकराना शुरू किए। एक दूसरे से टकराए तो वो उड़ गए, ऊपर उड़ गए, वायुमंडल में विलीन हो गए। तो कपड़े में से पानी निकल गया और कपड़ा सूख गया, कपड़ा ही बचा रह गया केवल और केवल। और नॉर्मल बात है, जैसे अगर हम बताएं तो अच्छा, वाष्पन को कुछ चीज़ें प्रभावित भी करती हैं। जैसे हम लोग क्या करें कि कपड़ा डाल दें सूखने के लिए, और कपड़ा अगर हम सूखने के लिए डाल दिए हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, और वायु तेजी से चल रही है, हवा तेजी से चल रही है, वायु तेजी से चल रही है, तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। कहते हैं हवा भी चल रही है और धूप भी आ रही है, डाल दो कपड़ा आसानी से सूख जाएगा। तो कपड़ा बहुत तेज सूख जाता है वायु के चलने पे और सूर्य का प्रकाश पड़ने पे। मतलब वायु चलेगी जब, तो कपड़े में जो पानी थे, कपड़े में जो गीलापन था पानी का, वो कपड़े का गीलापन दूर हुआ। क्यों दूर हुआ? क्योंकि कपड़े से पानी हवा के चलने पे बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो ऊपर तो सूर्य का प्रकाश आ ही रहा है, उसने जल्दी जल्दी सुखाना शुरू कर दिया कपड़े को, कपड़ा बहुत तेजी से सूख जाता है। तो हम सीधे बोलेंगे कि वाष्पन कब ज़्यादा होगा? जब वायु चलेगी। हवा जब चलती है और उसके साथ साथ तापमान देते हैं किसी द्रव को, तो वो गैस में जल्दी से बदल जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। और हम जाते बताते हैं कि कुछ मटेरियल हमारे पास मिलते हैं, जैसे कुछ बहुत तेजी से वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, नॉर्मल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल या नॉर्मल हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं आप, केरोसिन ऑयल, केरोसिन का तेल। तो ये ऑयल वगैरह जो होते हैं बहुत तेजी से वाष्प में बदलते हैं, और बहुत तेजी से वाष्प में बदलने के कारण हमारे हाथों को ये ठंडक देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, इनके बहुत तेजी से वाष्प में बदलने के कारण क्या होते हैं? क्योंकि इसके कण बहुत तेजी से गति करते हैं जैसे ही ऊष्मा पाते हैं ये। तो हम सीधे वाष्पन को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी द्रव जिस तापमान पे गैस में बदलना शुरू हो जाता है, तो इस घटना को हम बोलेंगे वाष्पन, वेपराइजेशन, लिक्विड का गैस में चेंज होना। समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद।